और सब लोग हिंदी जानते हैं, क्योंकि हम सब ने हिंदी पढ़ा है ना। वरना मेरी बोली तन का कुड़खा निकदान कुड़ू कसना खुदान और इंद्रा कुड़दान मोहदान है ना। ये दिन है, मूल भाषा है मेरी ना। जैसे कमर भाई लोग सादरी बोलते हैं ना, आपकी मूल भाषा है। हम लोग माँ के पेट से निकलने के बाद वही अपनी बोली भाषा बोलते हैं, और यही बोली भाषा इसी किताब में दिया हुआ है, इसी किताब में दिया है। लेकिन इस किताब में जो दुनिया भर का पढ़ाएंगे, हमारे इतिहास में, अंग्रेजी में, हिंदी में, इंजीनियरिंग, डॉक्टर में, लेकिन इसमें हमारे जो अधिकार है ना, कहीं नहीं पढ़ाता है। इसमें कुछ लोग वकील भी होंगे ना, नहीं है? तो वकील लोग भी पूछोगे तो भाई ये चीज़ हमारा अधिकार की बात है, तो वकील लोग भी कहते हैं हम लोग काला दिखते हैं ना, काला कोट है, हम गर्म है जरूर, जब ठंडी है तो गर्मी आ जाती है, मिलता है तो, और गर्मी के समय में जरूर गर्म लगता है, लेकिन इसमें भरता है तो ठंडी आ जाती है। क्योंकि इसमें जो रहस्य है हम लोगों के लिए वो चीज़ नहीं बताता है। इसलिए इसको जब हम जानेंगे कि जैसे भाई साहब ने कहा पांचवीं अनुसूची, पांचवीं अनुसूची क्या है, तो पांचवीं अनुसूची को हम लोग एक तो घर परिवार से जोड़िए। आप लोग पांचवीं अनुसूची को अपने घर से आप लोग जोड़िए। उदाहरण के लिए एक बड़ा सा घर है, बढ़िया लोग वाद हैं, और आप लोग एक तो बकरा, बढ़िया सारा बकरा पाले हैं, आप लोग खस्सी पाले हैं, और कोई अनजान आदमी आप लोग बांधे हैं, उसको खोल के ले रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग? मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, आप लोग सब लोग क्या बोलते हैं? चोर बोलेंगे। और हो सकता है तो धुना भी कर सकते हैं ना, कि नहीं करोगे? कितने क्या बोलोगे? चोरी करेगा तो धुनेंगे ना सर, हुई ना बात ना। चोरी करेगा तो क्या करोगे? धुनाई करोगे। और इसीलिए इस देश को भी चोरी से बचाने के लिए पूरे सीमाओं में हमारे लिए मिलिट्री फोर्स लगाए, नहीं लगाए? ताकि देश को कोई ना लूटे। ऐसा ही व्यवस्था इस संविधान में है, और इसीलिए आज हम पांचवीं अनुसूची की बात कर रहे हैं। अगर घर का बकरा चोरी करेंगे तो चोर बोल रहे हो ना, तो मतलब पांचवीं अनुसूची की जमीन जो आदिवासियों की हक की है, उसको अगर कोई लूटेगा तो लेने दोगे? नहीं देंगे ना, क्योंकि उन्हीं लोग संविधान लिखने वाले बोले हैं। इस संविधान के आदिवासी लोग लिखे हैं? तो किसने लिखा है? ये भी तो जानना चाहिए हम लोग को ना। इस संविधान को कोई आदिवासी नहीं लिखा है, 4-5 लोग थे, लेकिन उनको तो बोलने नहीं दिया, तो लिखने कहाँ तक देंगे? लेकिन यही चीज आज अगर हम गहराई से चिंतन करेंगे तो जो हमारा हक अधिकार है, पांचवीं अनुसूची में जितने भी जो हम लोग इस संविधान के प्रारंभ से पहले हैं, इस संविधान के प्रारंभ से पहले, अर्थात संविधान कब बना? 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत देश में लागू हुआ ना। उसी से पहले भी हम लोगों का व्यवस्था था, गण व्यवस्था था, पंचायत व्यवस्था था, जिसमें पंच परमेश्वर शब्द कहते थे ना। जैसे उरांव भाई लोग आज भी मीटिंग बैठाते हैं तो क्या बोलते हैं? हेठे पंच ऊपरे परमेश्वर की कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैं जो भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा, अगर झूठ बोलूँगा तो रात भर में मेरी बीवी, बच्चे, पत्नी, जानवर सब के सब मर के खत्म हो जाए। ये आदिवासियों का सर्वोच्च संविधान था, सर्वोच्च संविधान था। इसीलिए यही व्यवस्था पूरे भारत में थी, और इसीलिए किसी के घर में ताला नहीं लगता था। सुने हैं ना? ताला नहीं लगता था, क्योंकि सभी लोग, इतना बड़ा कसम क्या था ना, देखिए, हेठे पंच ऊपरे परमेश्वर की कसम खा के कह रहा हूँ, अगर मैं गलत की और झूठ बोल रहा हूँ, मैं और मेरा परिवार जितने भी जिनिस पाला हूँ सबके सब मर के खत्म हो जाए। ये छोटा मोटा कसम नहीं था, है ना?
इतना बड़ा कसम था। और इसी कसम को व्यवस्थित करते हुए ये जो 5वीं अनुसूची कहते हैं ना, इसी संविधान में अनुच्छेद 244 में लिखा हुआ है, 5वीं अनुसूची में लिखा है, 5वीं अनुसूची 244 में लिखा हुआ है, अनुसूचित क्षेत्र में अर्थात 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति लोग ही प्रशासन और नियंत्रण करेंगे और राज्य की कार्यपालिका शक्ति, चाहे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति इन पंचायत के अधीन रहते हुए काम करेगी, लिखा हुआ है। तो भाई साहब बोल रहे थे अभी मिट्टी गिराई है, तो यहाँ हमारा प्रशासन नियंत्रण यहाँ पे है 244 में। तो क्या आप लोगों से पंचायत बैठक की अनुमति लिया था? नहीं। तो संविधान का उल्लंघन किया कि नहीं किया? और संविधान उल्लंघन करने वालों को भी क्या बोले थे हम लोग? चोर। तो हमारी व्यवस्था जो आज देश में चल रही है ना, शायद उसी व्यवस्था में, कुव्यवस्था में देखता हूँ, संविधान का उल्लंघन करते हुए देख रहा हूँ। ऐसे में आदिवासी समाज, भोला भाला समाज या मानव ही समाज समझिए आप, जो भोला भाला है, बचेगा नहीं। और कौन कौन सी कंपनी आ रही है, देश विदेश की कंपनी आ रही है, तो खेत खलिहान जल जंगल बचेगा? तो मित्रों, माता पिता बहनों, ये उन्हीं का कसम खाया हुआ किताब है। इसको हम लोग बंधन कार्य क्या बोलते हैं, हम लोग बंधा जो बोलते हैं ना, बंधारण है ये। बंधा हम लोग देते हैं ना 5 साल के कमाने के लिए ना, वैसे ही बंधारण है कि भाई आप लोग अपना व्यवस्था कीजिए, आप लोग प्रशासन नियंत्रण आप लोग कीजिए, आप लोग खुश रहिए, शासन सत्ता बनाए रखिए। उन्हीं लोग बंधारण के तहत हमारे देश में रह रहे हैं, इस किताब का बहाना लेकर। इसीलिए इस किताब के बारे में ज्ञान होना जरूरी है हम लोगों को, ताकि उन लोग क्या बंधारण किए हैं, क्या बंधारण किए हैं, और हमारे खेत जोतते जा रहे, हमारे जमीन को बेचते जा रहे हैं, जबकि खुदे लोग कसम खाए हैं कि आपका जमीन को हम लोग नहीं बेचेंगे, नहीं किसी को देंगे। लेकिन उन्हीं लोग हमसे फर्जी अनुमति ले रहे हैं, फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव लेते हैं। ऐसे में हमारे लिए समस्या ही समस्या है। इसलिए मेरा अनुरोध है सबसे कि ये जो अनुबंध है, बंधारण है, जिसके बारे में आप लोग जानकारी रखिए, जानिए और एक दूसरे को बताइए, ताकि जैसे मैं कहा कि अगर अनजान आदमी अगर हमारे घर के मुर्गा चाहे बकरी को चुराता है, उसको चोर कहते हैं, और जो हमारा निर्णय होता है वही सर्वोपरि होता है। ऐसा हमको करने की आवश्यकता है। जब आप लोग किसी प्रशासन के कार्यालय में जाते हैं तो रजिस्टर देखते हो, एंट्री करते हैं। जब उनका कार्यालय हमारे 5वीं अनुसूची क्षेत्र में हमारी व्यवस्था के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारे सहयोग के लिए है, तो फिर हमारे ऊपर उनका आदेश कैसे? संविधान तो बोल रहा है इनके सेवा के लिए है, इनके सहयोग के लिए है, तो हमारे ऊपर उनका आदेश कैसे? ये सरासर संविधान का उल्लंघन है। इसलिए इन्हीं के बंधारण को ही आज हमको लिखने की जरूरत है कि भाई आपने बंधारण में लिखा है, संविधान में लिखा है कि प्रशासन नियंत्रण आप लोग कीजिए, आप लोग आदेश जारी कीजिए, आप लोग योजना बनाइए, ताकि आप लोग अपना विकास कर सकें। और इसीलिए उन्होंने हिंदी पढ़ाया, अंग्रेजी पढ़ाया, और हमारी बोली भाषा को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और छोटा बच्चा भी, मेरा छोटा सा नत्ती लोग हैं, उन लोग भी हिंदी बोलते हैं, तो हम लोग जाल में और फंसते जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा विद्यमान विधि,
ये संविधान कहता है कि विद्यमान विधि से ही आप लोगों का शासन सत्ता चलेगा। मतलब कि 5 पंचों के न्यायालय से ही, पंचायत के न्यायालय से ही, 5 पंचों के न्यायाधीशों से ही आपका राज्य चलेगा, पालतनी से चलेगा। ऐसा बंधारण ने कह रहा है, स्वयं लोग कह रहे हैं, किंतु हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आज जो हमारा समाज क्या किया, जैसे सरगुजा में था मैं बहुत साल, तो वहाँ के बड़े बड़े लोगों से कभी संवाद होता था, कहते थे मीन साहब पहले हम लोग ना आदिवासी भोले भालों को पकड़ के विधायक और सांसद बनाते थे, जबरदस्ती पकड़ के। देखिए, जबरदस्ती पकड़ के विधायक बनाए, सांसद बनाए, और धीरे 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 आज हम ही लोगों में कंपटीशन हम लोग कर लेते हैं कि मैं विधायक बनूंगा, मैं सांसद बनूंगा। और इसी के चलते उन लोग हमारे ऊपर आज शासन सत्ता काबिज कर रहे हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अपनों में से हैं, लेकिन क्या सचमुच में वो हमारे अधिकार को जानता है? इतने सारे विधायक सांसद हैं, क्या उन लोग हमारे अधिकार को जानते हैं? आप लोग बोल रहे हो नहीं जानते, मैं तो नहीं जानता हूँ। क्योंकि जानते होते तो समस्या होता, हमारे बीच में लड़ाई होता। इसका मतलब नहीं जानते। सही बोल रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही कह रहे हो। आप लोग अनपढ़ गंवार लोग हो, बावजूद जान रहे हो कि उन लोग संविधान नहीं जानते। क्योंकि जानते होते ये समस्या बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि मैं पूरी नौकरी भर जिला कार्यालय, जिलाध्यक्ष, कलेक्टर, एसपी लोगों के साथ ही काम किए। मैंने कैसे काम करते हैं मैंने गहराई से देखा। लेकिन जिस दिन से संविधान पढ़ना शुरू किया, उस दिन से मुझे लगा कि शायद ये हमारे समाज हित में काम नहीं हो रहा है, बल्कि हमारी दुर्दशाएं और बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे ऐसे छोटी छोटी योजना बना के दिखा देते हैं, जैसे मुर्गा को चारा देने के बाद पंख भी तोड़ दो तो भूखा मुर्गा खाता है ना, वैसा ही हम लोगों का नीति व्यवहार बना दिया है। कभी राशन कार्ड के लिए शुरू में फ्री में बांट रहे थे ना, फ्री में राशन कार्ड बुला के, भाई राशन कार्ड है कि नहीं, चलो बना देते हैं। और आजकल क्या करना पड़ रहा है, देखो आप ही लोग बोलते हैं पैसा ले, तो नहीं बोल रहा हूँ। देखो मतलब सत्य को बोल रहे हैं आप लोग ना, राशन कार्ड बनाने का पैसा ले रहे हैं। मेरा भतीजा बोल रहा था, पेशाब मुतने भी नहीं जानता है मेरा नत्ती, उसके लिए कहा मैं आधार कार्ड बनवा रहा हूँ। क्या जरूरत है आधार कार्ड? नहीं, बच्चा को स्कूल भेजना है। क्या जरूरत है हमारे क्षेत्र में आधार कार्ड की? इसलिए कि उन लोग स्कूल बैठाए हमारे पास में, आपके बच्चे स्कूल पढ़ेंगे, बोले ना। आज हमारे बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, 4वीं 5वीं तक बच्चे पढ़ रहे हैं, एक वाक्य लिख नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं कि इनको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ लिख जाएंगे संविधान जैसे चीज को, तो कल के दिन हमारे आदमी इनको घुस नहीं देंगे। अन्य जो सेठ बनिए मारवाड़ी लोग जो हम लोग को दिन रात लूट रहे हैं, उनको घुसने नहीं देंगे। इसलिए इन्हीं लोग बोल रहे हैं कि भैया इधर के लोगों को अच्छी शिक्षा मत दो, अच्छा ज्ञान मत दो। इसीलिए मेरा संदेश है आप लोगों के लिए कि एक चीज रट लीजिए आप लोग। रटने में शब्द ये है कि ये 5वीं अनुसूची है। बोलिए तो, ये 5वीं अनुसूची है। इस 5वीं अनुसूची में प्रशासन नियंत्रण अनुसूचित जनजातियों का है। क्या है? प्रशासन और नियंत्रण करने का अधिकार, पुलिस का अधिकार और कलेक्टर का अधिकार किसके पास में है? आदिवासियों के पास में है। 5वीं अनुसूची 244 में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है?
5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 244 में लिखा हुआ है भाई कि 5वीं अनुसूची है, यहाँ पे केवल और केवल अनुसूचित जनजाति लोग प्रशासन नियंत्रण करेंगे। इसीलिए सारे गांवों में सरपंच कौन होता है? आदिवासी लोग सरपंच बना रहे हैं। इसीलिए क्योंकि उन्हीं लोगों को प्रशासन नियंत्रण करने, भाई कहेंगे तो भाई आप ही तो सरपंच हो, बोलते नहीं बोलते हैं? सरपंच गलत किया, पैसा खा गया तो बोलते हैं आप ही लोग तो सरपंच हो, बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं महोदय। तो इस प्रकार स्वयं लोगों को, स्वयं लोग इस पद की गरिमा बनाने के लिए देखते हैं गाँव में किसी गांव में कुछ भोली भाली महिला है तो बोलेंगे उस महिला को इस बार सरपंच बनाना है ताकि उस सरपंच कोई और रहे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। जबकि हमारे क्षेत्र में सरपंच चुनाव भी अवैध है। सरपंच चुनाव कराते हैं ना, वो भी अवैध है। किंतु सरपंच चुनाव होगा, एसडीएम तहसीलदार सरपंच को बोलेंगे कि ये काम कर दो, फर्जी ग्राम सभा लगा लो, फर्जी प्रस्ताव ले आओ और खदान खुल जाएगा। हो रहा है ना? इसीलिए संविधान का उल्लंघन सांसद, विधायक और सारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा कराया जा रहा है। और अनुच्छेद 244 या संविधान की धड़ल्ले क्या बोलेंगे, धड़ल्ले के साथ में धज्जियां उड़ाई जा रही है और आदिवासियों को जैसा चाहे वैसा कर रहे हैं। पिंजरे का सफेद मुर्गा कहो या आदिवासी उनके समझ में वैसे ही समझने लगे हम लोग को, क्योंकि हम लोग कई बार थोड़ा सा प्रलोभन में चले जाते हैं और जिस दिन ये अधिकार जानेंगे वो प्रलोभन में हमारा समाज कभी नहीं आएगा और हम लोग एक छत पर प्रशासन नियंत्रण करेंगे। जैसा पेशा में भी कहा है, पेशा अधिनियम में भी क्या पंचायत राज लागू है, लेकिन क्या करने दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। झारखंड में भी 23 दिसंबर से लागू है, वहाँ भी वही कहा है सरपंच राज नहीं चलेगा, चुनी हुई प्रजा नहीं चलेगी। वहाँ पे हमारी जो पंच परमेश्वर व्यवस्था है, अपने रूढ़िगत व्यवस्था है, रूढ़िजन्य व्यवस्था, अपनी बोली भाषा से लोग प्रशासन नियंत्रण करेंगे। इसीलिए गाँवों में आप लोग यही शब्द कहिए कि 5वीं सूची क्षेत्र है, यहाँ पे राज हमारा है। क्या है? 5वीं सूची है, यहाँ हमारा राज है। तुम कौन हो? हमने तेरे को कोई आदेश नहीं दिया है, हमने आपको कोई आदेश नहीं दिया है। अगर आदेश दिया है तो दिखा दो। अर्थात हम लोग खेत खलिहान को बंधा देते हैं ना, लिखित लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो वही लिखित हमको दिखा दो भाई, हमने आपको कितना साल के लिए दिया है, तब हम मानेंगे कि हमने दिया है। हमारे पूर्वजों से लिया तो लोग नहीं जानते थे, आपने धोखा दिया उनको, धोखे से लिया है, इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं। आज हमने किताब पढ़ा है, संविधान जाना है, इसलिए आज हमें पता लगा कि ये राज, ये क्षेत्र, ये 5वीं सूची हमारा है। ये पेड़ पौधे, नदी नाले, बालू गिट्टी पत्थर पहाड़ सब हमारे हैं। हमारे आवश्यकता के लिए पेड़ काटने से आप मना नहीं कर सकते, आप मालिक नहीं। इसीलिए 5वीं सूची व्यवस्था 244 के उपबंध भाग 2 के तहत में आपको ग्राम सभा से प्रस्ताव लिया जाता है। लेते हैं ना? उसके बाद में कुछ भी कर लेते हैं। इसीलिए अच्छी तरह से जानकारी रखिए, क्योंकि आज शुरुआती दिन है। मैं भाई लोगों को व्यवस्था करता हूँ एक आध बार संविधान पढ़ाने के लिए, अधिकार बताने के लिए, ताकि आप लोग अच्छी तरह अपने गांव में सब लोग जान सको। जैसे मैंने घर से देश के बारे में उदाहरण दिया, 5वीं सूची के बारे में दिया, तो 5वीं सूची में भी तो सीमा है, तो हमारे भी तो सीमा बॉर्डर में हम ही सैनिक है ना, हम जनता ही सैनिक है ना। तो हम जनता ही सैनिक, हम जनता ही सब कुछ है। तो
हमारा अनुमति चाहिए जो बाहर से आता है। इसलिए हर एक गांव में एक रजिस्टर संधारण होना चाहिए कि हमारे गांव में कौन कौन किस उद्देश्य से आ रहा है, ताकि पता चले कि जमीन का चोर तो नहीं है, जंगल का चोर तो नहीं है, पहाड़ का चोर तो नहीं है। तभी तो हमको पता चलेगा कि लोग चोरी करने आए कि हमारा सहयोग करने आए। तो निरंजन भाई, अभी के लिए मैं इतना ही बताता हूँ आप लोगों को। कहना तो बहुत कुछ है, क्योंकि ज़्यादा कहूँगा तो इधर से घुसेगी उधर से